आज के लिए हमारा टॉपिक है वर्क। वर्क क्या होता है? देखिए, एक आम भाषा में वर्क को हम लोग एनर्जी कहते हैं। हम लोग जो भी किसी भी काम को करने में एनर्जी लगाते हैं, हम उसी को ही वर्क कहते हैं। अब वो एनर्जी किस फॉर्म में यूज हो रही है, उसके अकॉर्डिंगली मैं आपको वर्क को एज अ फिजिक्स टर्म समझाऊंगा। देखिए, फिजिक्स के अंदर ये बोला जाता है कि जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट को एक सर्टेन डिस्टेंस तक मूव करने की कोशिश करते हैं, तो जो फोर्स आप उस ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए लगा रहे हैं, उसी को वर्क फिजिक्स के टर्म में कहा जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर एक डायरेक्ट डायग्राम से मैं आपको बताना चाहूंगा। यहाँ पर ये पर्सन जो आपके सामने विजिबल है, ये इस मोटर कार को एक फोर्स के साथ मूव कर रहा है। कितनी डिस्टेंस में मूव कर रहा है? वो डी डिस्टेंस में मूव कर रहा है। और किस फोर्स से कर रहा है? लेट अस से एफ फोर्स से कर रहा है। तो वर्क क्या होता है? जिस फोर्स को आप लोग लगाते हैं और जितनी डिस्टेंस तक आप उसको मूव करने की कोशिश करते हैं, इन दोनों का जो प्रोडक्ट है उसको हम लोग वर्क कहते हैं। यानी कि वर्क इज इक्वल टू फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, इन दोनों का प्रोडक्ट। अब इस डायग्राम में अगर आप देखें, अब डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच में एक एंगल क्रिएट हो रहा है। उस एंगल को लेट अस सपोज हम लोग थीटा कह देते हैं। तो जो फोर्स का कंपोनेंट है, जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में बनेगा एज अ मैथ्स पॉइंट ऑफ व्यू, वो कोस थीटा कहलाएगा। ये मैथमेटिकल टर्म्स होती हैं। जब भी हम लोग किसी भी एंगल का कंपोनेंट निकालते हैं, तो एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में तो वो कोस थीटा होता है और वाई एक्सिस की डायरेक्शन में वो साइन थीटा होता है। तो यहाँ पर जो फोर्स का कंपोनेंट डी के डायरेक्शन में दिख रहा है, वो कोस थीटा है। यानी कि इसी डेफिनेशन को अगर हम लोग इस तरह से लिख दें, एफ डॉट डी कोस थीटा, तो ये भी एक वर्क की डेफिनेशन में, एक फॉर्मूला में आ जाता है। तो ये हमारा फॉर्मूला हुआ कि वर्क क्या होता है? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का प्रोडक्ट। अब आप एक और एग्जांपल देखते हैं। देखिए, इस एग्जांपल के अंदर एक पर्सन एक सूटकेस को लेकर बिल्कुल खड़ा हुआ है। अब इसका जो फोर्स लग रहा है वो एफ लग रहा है, लेकिन ये पर्सन मूव नहीं कर रहा। यानी कि डिस्प्लेसमेंट के केस में बिल्कुल जीरो है। तो अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो हुई, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का जो प्रोडक्ट होगा वो भी जीरो होगा। इसका मतलब क्या निकलेगा कि जो वर्क है यहाँ पर, वो भी हमारा जीरो है। यानी कि कोई भी वर्क यहाँ पर नहीं हो रहा है। नो वर्क इज डन। यानी कि कोई भी काम यहाँ पर नहीं हो रहा है। अब इस एक और एग्जांपल देखिए। सपोज कीजिए कि एक पर्सन है जो बिल्कुल स्ट्रेट डायरेक्शन में, बिल्कुल स्ट्रेट डायरेक्शन में एक मूव कर रहा है, स्ट्रेट मूव कर रहा है, बिल्कुल सीधा, एक ब्रीफ केस को पकड़े हुए स्ट्रेट मूव कर रहा है। अब बिल्कुल सीधा जा रहा है डिस्प्लेसमेंट डी से, और जो फोर्स उसने बैक को उठाया हुआ है, बिल्कुल सीधा उसने बैक को उठाया हुआ है एक फोर्स एफ से। अगर आप फोर्स एफ और डिस्प्लेसमेंट के प्रोडक्ट को वर्क कहते हैं, तो आप इन दोनों के बीच का अगर एंगल देखेंगे, तो यहां पर इस पोजीशन में जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री का बन रहा है। और अगर 90 डिग्री का बन रहा है, तो कोस 90 की जो वैल्यू होती है वो जीरो होती है। तो अगर आप इस फॉर्मूले में अगर आप पुट करें, तो यहां पर भी आप वर्क देखेंगे कि वर्क यहां पर भी जीरो आया है। यानी कि यहां पर भी इस केस में भी चाहे ये पर्सन मूव कर रहा है और फोर्स इसको उठाने में लगा रहा है और डिस्प्लेसमेंट सर्टेन डायरेक्शन तक मूव कर रहा है, लेकिन अगर दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री का है, तो यहां पर कोई भी वर्क नहीं होगा। यानी कि इसको हम लोग नो वर्क इज डन बोलेंगे। तो ये हुआ वर्क के बारे में जो मैं आपको बताना चाह रहा था। डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली वर्क क्या होता है? कि एनर्जी का ट्रांसफर करना होता है जब एक फोर्स एक ऑब्जेक्ट को एक सर्टेन डिस्टेंस में मूव करता है। और इसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है, जो मैं बता चुका हूं, फोर्स के प्रोडक्ट और साथ में डिस्प्लेसमेंट का। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के प्रोडक्ट के साथ इसको कैलकुलेट किया जाता है। और किसी भी फॉर वर्क टू बी डन, अ फोर्स मस्ट एक्ट ऑन ऑब्जेक्ट। कोई भी काम अगर करना है, कोई भी वर्क अगर करना है, तो उसके ऊपर फोर्स लगना जरूरी है। और दैट ऑब्जेक्ट मस्ट मूव इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। और वो जो ऑब्जेक्ट है वो फोर्स की डायरेक्शन में मूव करना चाहिए। तो ये कुछ बातें थी जो डेफिनेशन अकॉर्डिंगली मैंने आपको बताई। थैंक यू वेरी मच। छोटी छोटी बातों के लिए मैं आपके साथ हमेशा जुड़ा रहूंगा। और कभी भी आप मिलना चाहे तो साइंस स्ट्रीम अकेडमी आप कभी भी आकर मिल सकते हैं। ऑल द बेस्ट। जय माता दी।